नमस्कार, मेरा नाम वंदना नौवार है। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है भिक्षा पात्र। ये कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। कहानी कुछ इस प्रकार है। पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा मानो फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी सुनाई नहीं पड़ता था। भूखे प्यासे ना जाने कहाँ छिपकर बैठ गए थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत धन था उसने दूर दिनों के लिए छिपाकर रख दिया था। गौतम बुद्ध से जन जन की ये परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और शहर के सारे धनी जनों को बुला बैठा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, तुम में से भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। तथागत, प्राण देने से अगर जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अन्न कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने की वजह से मेरे सारे खेत खलियान सूख गए हैं। जो बीज के लिए बचाया हुआ अनाज है, किसी तरह परिवार का आधा पेट पाल रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, ये तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार पड़ा है? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल भिक्षा पात्र के रूप में एक कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं आती। हे प्रियजनों, आपकी दया रहेगी तो भगवान बुद्ध की सारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। मेरी शक्ति से नहीं, मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी और आप जो भी देंगे वो भूखों को खिला दूंगी। जब तक धरती माता के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता करने की कैसी जरूरत? महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने भी अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़िता को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहला उठे। भंडार फिर से भर गए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। ये मेरी तरफ से अहम की इस कड़ी में एक छोटा सा प्रयास था।